आप सभी का नमस्कार। आज हमारी कंपनी श्री राधम एंटरप्राइजेस जो कि एक वर्मी कंपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारे ब्रांड का नाम सत्व वर्मी कंपोज है। तो आज महावीर जयंती के अवसर पर हमारे बीच डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी हमारे फार्म पर आज पधारे हैं। वर्मी कंपोज कैसे तैयार होता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे बनता है और इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है और शुरू से लेकर अंत तक आज डॉक्टर एस.के. अरोड़ा हमारे फार्म पे आपको इसके बारे में पूरी गहराई से जानकारी देंगे। तो इसके लिए आज मैं पुनः डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी का मैं स्वागत करता हूं और आपसे बहुत अनुरोध करता हूं कि आप आए और जो हमारे किसान भाई हैं तो उनको जो हमारा वर्मी कंपोज जैविक खाद तैयार होता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करें। हाँ, आइए सर, आपका स्वागत है। मैं मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मैडम जी अपना थोड़ा सा परिचय देंगे कि किस प्रकार से इस संस्थान को वो चला रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सैनी और ये मेरी पार्टनर है मुक्ता सैनी। जैसे आजकल के समय में रसायनों का प्रयोग है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और धरती माँ को बचाने के लिए हम हरियाणा में रहते हैं। तो हरियाणा में कहते हैं ना, जित दूध दही का खाना, अगर हमारा खाना ही अच्छा होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मेन मकसद हमारे ये था इस यूनिट को लगाने का कि हम अपने साथ और सशक्त महिलाओं को भी, जो अशिक्षित है और इधर उधर काम कर रही है, उन्हें हम लाके महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर सके और साथ में एक नया रोजगार कर दे सके। बहुत खूब। तो इसी वजह से हमने ये केचुआ खाद का प्लांट लगाया है यहाँ पर और इसका मकसद यही है कि हम जो अपने आने वाली नस्ल है, आजकल घर घर में हर जगह डायबिटीज, शुगर और बीपी, इन बीमारियों को मिल रहा है। जो मेन कारण क्या है कि हमारा भोजन, क्योंकि अगर हमारा भोजन सही होगा तो सब कुछ सही होगा। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? फसल से। फसल के लिए हमें खाद की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमने इस केचुए खाद का प्लांट का प्रोग्राम किया कि भी हम अपनी महिलाओं को जोड़ के, जिससे उन्हें भी एक रोजगार का अवसर मिले और वो भी जुड़े और हम अपने किसानों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कर सके और उन्हें एक जैविक खाद दे सके। तो इसी वजह से हमने इस प्लांट को यहाँ पे लगाया है। प्यारे किसान भाइयों, आज हम सत्व केचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये बेड बनाकर हमने कच्चा गोबर उस बेड के ऊपर डाला हुआ है। किस प्रकार से हमारी बहनें कच्चा गोबर लेकर इन बेड के ऊपर डाल रही हैं और हमारे भाई कस्सी के द्वारा ऊपर की थोड़ी खुदाई कर रहे हैं ताकि इस कच्चे गोबर में से अमोनिया गैस निकल जाए और अमोनिया गैस निकलने के पश्चात कुछ ठंडा भी हो जाए। और इस कच्चे गोबर की अमोनिया गैस निकलने के पश्चात हम किस प्रकार से इसको बेडों के ऊपर डालकर मल्चिंग के द्वारा ढकते हैं। आप देख रहे हैं कि कच्चा गोबर डालने के बाद गुड़ाई करने के पश्चात इसकी अमोनिया गैस निकलने के पश्चात हम बेडों के ऊपर नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर, ताकि जमीन से गर्मी ज्यादा ना लगे और ये कच्चा खाद जिसकी अमोनिया गैस निकली हुई है ये ठंडा रहना चाहिए। हमने इसके बेडों के ऊपर वो कच्चा गोबर डालकर हमने घास फूस डालकर इसको ढका हुआ है ताकि ऊपर से गर्मी का प्रकोप ना रहे। और केचुआ हमने छोड़े हुए हैं। कच्ची गोबर की खाद, गाय का गोबर, जिसके ऊपर कस्सी चलाकर हम अमोनिया गैस निकाल रहे हैं और अब उसकी अमोनिया गैस निकालने के पश्चात हम गोबर की खाद के अंदर केचुए हमने डाल दिए हैं और इन केचुओं को डालने के पश्चात इस गोबर की खाद को हम अच्छी तरह हाथ के द्वारा रेचिंग कर रहे हैं और ये केचुए ऊपर पड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथ के अंदर, हमारी बहन के हाथ में देखो गोबर है और गोबर की खाद के अंदर ये केचुए मौजूद हैं और ये केचुए वाली गोबर हम बेडों के ऊपर डाल देंगे और उनको प्रणाली से ढक देंगे। ढकने के पश्चात 2 महीने के अंदर हमारी ये वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, गंडुआ खाद हमारी बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हमारी बहनें गोबर की खाद के अंदर केचुआ डालकर उनको मिक्स कर रही हैं, मिला रही हैं और कच्चे गोबर में ये केचुए जाकर 2 महीने में खाद बनाकर हमें खाद को, वर्मी कंपोस्ट को उपलब्ध करवा देंगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे हम जैविक खेती को और बढ़ावा दे सकते हैं। ये सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें हमारी सशक्त शिक्षित बहनें बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने 2 प्रोसेस आपको बताए कि हमारा बेड कैसे तैयार होता है और उसको तैयार करने के बाद फिर उसमें केचुआ डालने की क्या प्रक्रिया है। तो केचुआ डालने की प्रक्रिया के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है ये हमारे बेड की है, जिसके ऊपर केचुआ डाल के और फिर इसको
पराली से ढका जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर पराली डाली गई है, ताकि ये आग इसमें अब खाद बनने का प्रक्रिया चालू हो गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये केचुआ डल चुका है और हमने ये इसको पराली से ढक दिया गया। सो डॉक्टर साहब, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है खाद उठाने की, जिसमें कि आप देख रहे हो कि ये इसमें पंजी से इसको उकेरा जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जितने जो ऊपर जो केचुआ होता है वो केचुआ नीचे चला जाता है और जो बनी हुई खाद है उसको हम इकट्ठा करते हैं पंजी के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो खाद है, ये इस खाद का जो रंग है वो काला या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। और इसमें आप अगर नजदीक से देखेंगे तो इसमें काफी सारे अंडे भी रहते हैं। ये हमारी तैयार खाद है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद में हम इसको हाथों से उठाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, एक बार पंजी लगाने के बाद में खाद को उगेरने के बाद में इस तरीके से खाद को इकट्ठा किया जाता है। तसले होते हैं, उसमें इसको भर के हमारा जो स्टोरिंग प्लेस है वहां पे डाला जाता है। जैसे कि आप अभी हरपाल जी ने बताया कि केचुआ खाद, कच्चा गोबर लिया था, उसमें हमने केचुए डाल दिए। केचुए डालने के पश्चात हमने उनको घास फूस से, मल्चिंग से, पराली से ढक दिया। ढकने के पश्चात हमने ऊपर के कवर को हटा दिया है। 2 महीने में जो कच्चा गोबर था वो कच्चा गोबर केचुआ खाद में कन्वर्ट हो गया। किस प्रकार से हमारे भाई रेकिंग कर रहे हैं। रेकिंग करने का तात्पर्य ये होता है कि जो केचुआ खाद है, जो केचुआ है, वो नीचे गहराई तक जा चुका है और ऊपर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई काले रंग की, ब्राउन कलर की, जो कि मिट्टी के लिए अति उपयुक्त है, वो बिल्कुल तैयार है। किस प्रकार से रेकिंग करने के पश्चात मेरे भाई खाद को इकट्ठा कर रहे हैं। इनको तसलों में भरकर प्रोसेसिंग यूनिट में लेकर जाएंगे। उस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम इनको थैलों में भरकर, जो हमारी स्टावा कंपनी का जो थैला है उसमें भरकर हम किसानों को देते हैं। जैविक खाद बनाने का पूरी प्रक्रिया में बताया गया, और ये पूरी खाद तैयार होने के बाद हम इसको यहाँ पर स्टोर करते हैं। यहाँ पर इकट्ठा करके ये हमारी पूरी तैयार जैविक खाद है, जिसे आप देख सकते हैं कि बेड से उतार कर हमने यहाँ पर इसको इकट्ठा किया है। और ये अब इसको आगे की प्रक्रिया के लिए अब इसको मशीन में डालकर इसको पीसा जाएगा, और इसको पीस कर फिर हम इसको बैग में तैयार करके, बैग में भर के अपने किसान भाइयों को भेजेंगे। आप सभी ने अभी हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट का टूर किया है। उसी यूनिट का हिस्सा है हमारी वर्मी वॉश। सो वर्मी वॉश एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। तो हमने जो ग्रोथ वर्मी वॉश के यूनिट है वो 4 ड्रम्स में हमने लगाया हुआ है। ये जो प्रक्रिया होती है ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो अपने केचुआ होता है उसके स्किन पे एक लिक्विड होता है, उसको आप अर्क भी बोल सकते हैं। तो वो उस लिक्विड को हम ड्रिपिंग सिस्टम से, जो मटके में ऊपर पानी डाला जाता है और उसके बाद जो वर्म्स होते हैं वो अपना कल्चर के साथ में ड्रम्स में डाले जाते हैं। नीचे अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमने बजरी, रोड़ी और रेत का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक जो 20 लीटर का मटका है ये करीब करीब इसको बनने के लिए 30 से 35 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये ड्रिपिंग सिस्टम से नीचे पानी इकट्ठा होता है और
फिर ये वर्म्स का जो अर्क होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। इसको वर्मी वॉश को यूज करने का तरीका ये रहता है कि अगर आप इसको 1 लीटर में अगर 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसको एज ए ग्रोथ प्रमोटर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी वर्मी वॉश को आप 1 लीटर वर्मी वॉश को 5 लीटर पानी के साथ में मिलाते हैं तो ये अपना पेस्टिसाइड का काम करता है और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कहीं भी किसी भी केमिकल का यूसेज नहीं होता है। और इसकी जो रिकमेंडेशन रहती है वो हर एक 15 दिन में फॉलिकल स्प्रे के रूप में होती है। बाकी इसको बीज को बोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी वर्मी वॉश के अलग अलग रूप में अलग अलग, जैसे सब्जी के लिए अलग, किसी क्रॉप के लिए अलग, बागवानी के लिए अलग, तो हम इसका हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन की हमारी जो किचन गार्डन होती है घरों के लिए या फिर पौधों की, फूलों की क्यारी होती है, उसमें भी यूसेज हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। किसान भाइयों, हमने केचुआ खाद तैयार की है। ये खाद बहुत ही उपयोगी, बहुत लाभप्रद, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, कोई रेत नहीं, कोई मिट्टी नहीं, 100% प्योर सचिवा खाद आपके सामने तैयार होकर मशीनों के द्वारा उसको छानकर बारीक, बहुत बारीक महीन खाद को इकट्ठा करके उसका बोरियों में अलग अलग पैकिंग के अंदर भरकर हमने मशीन के द्वारा उसकी सिलाई की है। प्यारे किसान भाइयों, कहाँ कच्चा गोबर गाय का था और पूरी प्रतिक्रिया आपने देखी और उस प्रतिक्रिया के बाद आज फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास केचुआ खाद की 1 किलो की पैकिंग जो कि प्लास्टिक के पाउच में बंद है। कोई भी भाई, शहरी आदमी, गांव का आदमी अपने घर के अंदर सब्जी की खेती करता है, पॉली बैग के अंदर सब्जियों की खेती करता है, वो 1 किलो की पैकिंग का प्रयोग कर सकता है। प्यारे किसान भाइयों, न केवल 1 किलो की पैकिंग हमारे पास उपलब्ध है, हमारी इस कंपनी के पास 5 किलो की पैकिंग भी उपलब्ध है। जो भाई बहुत बड़ा किचन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन या शाक वाटिका अपने घर में लगाए हुए हैं, उनको रासायनिक खादों से बड़ी एलर्जी है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहते, हर वर्ष वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, हमारे पास 5 किलो की पैकिंग भी हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको दिलवाने के लिए इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट 5 किलो का वर्मी कंपोस्ट निकाला है। इस पैकिंग को भी आप हमारी कंपनी से परचेज कर सकते हैं, मोल ले सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, जहां केचुआ खाद का 1 किलो की पैकिंग है, 5 किलो की पैकिंग है, उसके साथ साथ 25 किलो की पैकिंग का बैग भी हमारे पास उपलब्ध है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार जितनी जितनी उसकी मांग है, जरूरत है, वो इस कंपनी से 25 किलो का सतीवा का जो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद का बैग है उसको भी मोल ले सकता है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेरे किसान भाइयों, सज्जन पुरुषों, हमारी कंपनी ने एक 50 किलो का बैग सतीवा जो कि आम ट्रकों में लोड होकर बहुत दूर दूर तक हरियाणा के सभी जिलों में जाता है, ये 50 किलो का बैग ये भी आज तैयार है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, अच्छी क्वालिटी की केचुआ खाद मोल लें, बढ़िया क्वालिटी की केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इस कंपनी से परचेज करें और ये कंपनी का प्रोडक्ट पूरे हरियाणा के अंदर सबसे उत्कृष्ट प्रोडक्ट माना गया है, बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास वर्मी वॉश जो कि एक कीटनाशक, बोटेनिकल कीटनाशक है, रस चूसने वाले कीड़े और सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए हम वर्मी वॉश का प्रयोग छिड़काव के रूप में किसानों को बताते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि आज आपने पूरी प्रतिक्रिया किस प्रकार से गाय के कच्चे गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट में या केचुआ खाद में बदलकर किस प्रकार से किसानों की सेवा कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप अधिक से अधिक मात्रा में करें, जिससे मिट्टी की पीएच वैल्यू डाउन आ जाए और बिजली और साथ में मिट्टी के अंदर जो विद्युत चालिकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो कम आ जाए, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कर जाए और दिन प्रतिदिन मिट्टी की उपजाऊ शक्ति केचुआ खाद के साथ हम बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने खेतों के अंदर आने वाले समय के अंदर हर वर्ष 16 टन केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट डालेंगे मई जून के महीने में और अपनी भूमि को लगातार आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी से अच्छी मिट्टी का आप प्रयोग करके अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त लगातार लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। एक कदम, एक कदम, एक कदम, हमारा ब्रांड सत्यवा, हमारा ब्रांड सत्यवा, हमारा ब्रांड सत्यवा, एक कदम प्रकृति की ओर, एक कदम प्रकृति की ओर। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी को केंचुआ खाद से संबंधित सभी जानकारियां अच्छी लगी। इस विषय पर अधिक जानकारी अथवा केंचुआ खाद, वर्मी वॉश या केंचुआ खरीदने के लिए आप हमसे नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे प्लांट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि बड़ा गांव नजदीक प्राइम गार्डन, करनाल, हरियाणा में स्थित है। धन्यवाद। जय हिंद।